फिल्म की शुरुआत एवेलिन सॉल्ट से होती है, जो एक CIA एजेंट है। उसे उत्तर कोरिया में कैद किया जाता है और अमेरिकी जासूस होने के संदेह में यातनाएं दी जाती है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसका प्रेमी माइक उसकी रिहाई के लिए याचिका दायर करता है, जिससे किम जोंग इल द्वारा कैदियों की अदला बदली को मंजूरी मिलती है। हालांकि बाद में पता चलता है कि सॉल्ट ने मूल रूप से माइक को अपने मिशन के हिस्से के रूप में निशाना बनाया था, लेकिन अंततः उसे उससे प्यार हो गया। अमेरिका लौटकर वह एक बार फिर CIA एजेंट के रूप में अपने जीवन में लौट आती है। तभी एक रूसी भगोड़ा ओरलोव आता है और दावा करता है कि असल में सॉल्ट एक स्लीपर एजेंट चेनकोव है। ओरलोव बताता है कि सॉल्ट को बचपन से ही एक गुप्त सोवियत कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया था, ताकि वह एक उत्कृष्ट जासूस बन सके। जैसे ही वह हिरासत से भागता है, सॉल्ट घबरा जाती है और माइक से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं मिलता। यह महसूस कर कि अब वह एक संदिग्ध बन चुकी है, वह CIA मुख्यालय से भागने का प्रयास करती है और अपने प्रशिक्षण का उपयोग करके पकड़ से बच निकलती है। वह सफलतापूर्वक भाग जाती है और अपने अपार्टमेंट पहुंचती है, जहां संघर्ष के निशान पाकर उसे पता चलता है कि माइक का अपहरण कर लिया गया है। उसे खोजने के लिए वह हथियार और भेष बदलने के साधन जुटाती है और न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ती है। वहां वह एक अंतिम संस्कार के दौरान रूसी राष्ट्रपति की हत्या कर देती है और जानबूझकर खुद को गिरफ्तार करवा देती है। पुलिस हिरासत में ले जाने के दौरान सॉल्ट अचानक अधिकारियों पर हमला कर देती है, जिससे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और वह फिर से भाग निकलती है। वह रात के अंधेरे में गायब हो जाती है और एक नौका पर चढ़कर ओरलोव और अन्य रूसी जासूसों से मिलने जाती है। रास्ते में उसे अपने बचपन के कठोर सोवियत प्रशिक्षण की यादें सताती है, जहां उसे जासूसी के लिए कड़ा प्रशिक्षण दिया गया था। इस बीच ओरलोव समाचार में रूसी राष्ट्रपति की हत्या को देखकर संतुष्ट होता है, यह मानते हुए कि मिशन सही दिशा में जा रहा है। जब वह मुड़ता है तो उसे सॉल्ट अपने ठिकाने पर आती दिखती है, मानो वह एक वफादार रूसी एजेंट के रूप में अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो। लेकिन उसकी असली मंशा अभी भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वह अपने अतीत और अमेरिका में बनाए गए जीवन के बारे में सोचती है। जैसे ही सॉल्ट ओरलोव के ठिकाने में प्रवेश करती है, उसकी कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है और उसकी निष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है। ओरलोव सॉल्ट को गले लगाता है और खुलासा करता है कि उसने जो कुछ भी कहा था वह सच था। वास्तव में वह चेनकोव थी, जो एक प्रसिद्ध पहलवान और शतरंज खिलाड़ी की बेटी थी। ओरलोव गुप्त रूप से उसके मिशन का मार्गदर्शन कर रहा था और उसने अनजाने में उसकी सभी योजनाओं का पालन किया। सॉल्ट की हरकतों से प्रसन्न होकर वह उसे अपने मुख्यालय ले जाता है। वहां पहुंचने के बाद सॉल्ट अपने पति के बारे में पूछती है, यह मानते हुए कि ओरलोव ने उसका अपहरण किया था। उसकी वफादारी की परीक्षा लेने के लिए ओरलोव उसे माइक के पास ले जाता है, जहां वह देखती है कि उसे डुबोकर मार दिया जाता है। हालांकि वह अंदर से टूट जाती है, लेकिन अपने भावों पर नियंत्रण रखती है, जिससे ओरलोव को विश्वास हो जाता है कि वह अब भी उनके मिशन के प्रति समर्पित है। उस पर भरोसा करते हुए ओरलोव उसे अगला मिशन सौंपता है, राष्ट्रपति की हत्या। वह उसे एक नाटो ऑपरेटिव से मिलने का निर्देश देता है, जो उसकी सहायता करेगा। मौका मिलते ही सॉल्ट अचानक ओरलोव को मार देती है और माइक की हत्या का बदला लेने के लिए उसके सभी लोगों को खत्म कर देती है। अपने मिशन को जारी रखते हुए सॉल्ट नाटो एजेंट से मिलती है, जो बचपन में उसके साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका श्नाइडर निकलता है। अब वह एक नाटो अधिकारी और गुप्त रूसी जासूस है, जो व्हाइट हाउस में घुसपैठ करने की योजना बना रहा था। नाटो के कर्मचारी का भेष धारण करके वे अंदर पहुंच जाते हैं, जहां श्नाइडर अचानक राष्ट्रपति पर हमला कर देता है। अराजकता के बीच टेड राष्ट्रपति को बचाने के लिए दौड़ता है और उसे सुरक्षित निकाल लेता है, जबकि श्नाइडर एक ग्रेनेड से खुद को बलिदान कर देता है। CIA को सॉल्ट पर शक हो जाता है, जिससे पूरे क्षेत्र में लॉकडाउन और हाई अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति को तुरंत एक भूमिगत बंकर में ले जाया जाता है
सॉल्ट अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए बंकर तक पहुंच जाती है और रास्ते में कई सुरक्षा कर्मियों को परास्त कर देती है। जब वह नियंत्रण कक्ष में पहुंचती है तो राष्ट्रपति, यह मानते हुए कि रूस ने मातावेयेव की हत्या कर दी है, परमाणु प्रक्षेपण की तैयारी शुरू कर देता है। यह देखकर सॉल्ट नियंत्रण पैनल पर गोली चला देती है, जिससे सिस्टम को गंभीर क्षति होती है। इसी दौरान टेड सभी को चौंका देता है जब वह सुरक्षा अधिकारियों पर गोली चला देता है, यह खुलासा करते हुए कि वह वास्तव में एक रूसी जासूस निकोलाई है। वह परमाणु प्रक्षेपण प्रणाली पर नियंत्रण कर लेता है और मक्का और तेहरान को निशाना बनाकर वैश्विक अराजकता फैलाने की योजना बनाता है। बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से यह देख रही सॉल्ट हैरान रह जाती है। टेड को रोकने के लिए सॉल्ट किसी तरह कमरे में प्रवेश कर जाती है, जिससे दोनों के बीच एक भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। टेड की ताकत के बावजूद सॉल्ट उसे हरा देती है और सफलतापूर्वक परमाणु हमले को रोक देती है। तभी सीक्रेट सर्विस एजेंट अंदर घुसते हैं और सॉल्ट को गिरफ्तार कर लेते हैं, जबकि टेड को हीरो के रूप में देखा जाता है। जैसे ही उसे ले जाया जा रहा होता है, टेड उसे मारने के लिए कैंची उठाता है, लेकिन सॉल्ट तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए अपनी हथकड़ी की चेन से उसका गला घोंट देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। हेलीकॉप्टर में पीबॉडी सॉल्ट से पूछताछ करता है, जो बताती है कि पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड टेड था। पहले तो वह संदेह करता है, लेकिन फिर ओरलोव के ठिकाने पर टेड की उंगलियों के निशान मिलने का सबूत पाकर वह सॉल्ट को गुप्त रूप से मुक्त कर देता है। बिना देर किए सॉल्ट हेलीकॉप्टर से नदी में कूद जाती है और तैरकर किनारे तक पहुंचती है। वह घने जंगल में गायब हो जाती है और फिल्म यहीं समाप्त होती है।